हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पे। और यहाँ पे लेके आए क्लास 12th बायोलॉजी 2023 के लिए। जी हाँ 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के प्रश्न। जी हाँ, जीव विज्ञान जो होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए। जब आप 12वीं में होते हैं और एडल्ट एज में होते हैं तो आपको जानकारी बहुत ज़्यादा चाहिए। और सबसे क्वेश्चन पूछते फिरते हैं कि बायोलॉजी हमें कोई ऐसा टीचर पढ़ा दे जिससे हमें उसको आसानी से समझ में आ जाए और मैं नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊँ। ठीक है ना, आप लोगों के मन में रहता है। और काफ़ी लोग इससे बहुत भागते हैं, बहुत शर्माते हैं कि भाई बायोलॉजी है इसको छोड़िए यार। लेकिन यार बहुत ही ये इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो सारा का सारा आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी पे कहीं ना कहीं जितने भी जीव हैं ये सभी जीव विज्ञान से ही जुड़े हैं। तो आप लोगों को जीव विज्ञान से भागना नहीं है, बल्कि इसके अंदर घुसकर आप लोगों को गहन अध्ययन करना है। ठीक है ना। अगर आपको भविष्य में डॉक्टर बनना है, सोचिए जरा, आपको डॉक्टर तो बनना है, आपके मम्मी पापा का सपना होगा कि मेरा बेटा यार डॉक्टर बन जाएगा, करोड़ों रुपए कमाएगा, BMW से चलेगा। तो क्या अपने मम्मी पापा का सपना पूरा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, डेडिकेशन चाहिए। हाँ, अगर आप सोच लिए कि भाई साहब हम बनेंगे डॉक्टर, हम बोर्ड में टॉपर ही बनेंगे, 95% लाना है सर, 70 में 70 इसको करना है। अब काम 1 रुपये का नहीं कर रहे हैं, 1 रुपये का मतलब पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसके बारे में जानकारी है ही नहीं। तो जरा सोचिए आप 95% कैसे ला पाएंगे? ला पाएंगे क्या? नहीं ला पाएंगे यार। इसको लाने के लिए ना आपको एफर्ट करना है, मेहनत करना है, क्योंकि अब आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। और जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पूरे बुक का निचोड़ है और आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार करेंगे। हर एक दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करता हूं कि भाई आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिले, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी अच्छे से कर पाए। लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं, 1-2 वीडियोस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आपका टूट जाएगा। नहीं यार, अगर आप 12th में है ना, तो जो मैं यहाँ पे वीडियोज ले आ रहा हूँ बायोलॉजी का, हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उनको एक बार देखते हुए चले जाइए। इनका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट केवल उन्हीं को देंगे हम, बहुत ढेर सारा आपको नहीं दे देंगे। अगर सोचिए जरा, आपके लिए केवल क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अगर आपको 1 पीस रसगुल्ला दिया जाए, रसगुल्ला बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का हो, और आपको 100 पीस रसगुल्ले दिए जाए और वो भी महारद्दी क्वालिटी का हो, तो आप लोग क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे यार। और आप किसको खाएंगे? केवल जो क्वालिटी वाला होगा। तो आपको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्वांटिटी लेकर आप बोर्ड में टॉपर नहीं बन जाएंगे। जब तक उसमें क्वालिटी नहीं डालेंगे तब तक एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसे पढ़ाई करना है कि आपका वो सारा चीज अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे है क्लास 12 बायोलॉजी का पूरे बुक का अति लघुत्तरीय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 70 में 70 का जो टारगेट है ये 100% आएगा, लेकिन आप लोगों को जमकर मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ, यानी कि आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी के साथ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग लाइक कर दीजिए। आज का लाइक टारगेट 1000 से नीचे नहीं रुकना चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही साथ यार इसका PDF ना मैं फ्री में दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी। जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाइए ज्वाइन कीजिए SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को, और वहां से अपने PDF को डाउनलोड कीजिए। 37,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। अब बारी आपके, पूरा फ्री में मैं वहां पे नोट्स दूंगा और एक एक करके आपको डाउनलोड करवाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, केवल आप हमारे साथ मेहनत कीजिए और बोर्ड में 95% लाने का बिल्कुल सपना पूरा होगा। लेकिन आपको मेहनत करना है इसके लिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, प्लाज्मिड किसे कहते हैं? जो प्लाज्मिड होता है क्या होता है, किसे कहते हैं प्लाज्मिड? तो इसका उत्तर लिखेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में, जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार DNA अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे छोटे अतिरिक्त गुणसूत्री DNA अणुओं को जिनमें अनुवांशिक सूचना निहित होती है उसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो अगर आपके बोर्ड में प्लाज्मिड वाला आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, ये काफी IMP वाला क्वेश्चन है। अगर प्लाज्मिड क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखेंगे? जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार DNA अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA अणुओं को जिनमें अनुवांशिक सूचनाएं। अब भाई सब ये अनुवांशिक सूचनाएं क्या होती हैं? अगर आपका बाल झड़ रहा हो तो आपका बच्चे का बाल भी झड़ेगा, एक बात याद रखना, क्योंकि ये अनुवांशिक गुण होता है।
अगर देखते हैं कि कभी कभी देखते होंगे कि किसी किसी की आंखें जो होती है हल्का कंजी टाइप होती हैं उनके पिताजी की, तो बच्चे का भी सेम टू सेम होता है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि अनुवांशिक गुण के कारण होता है, ठीक ना। यहाँ पे एक इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है और पूरे बुक का निचोड़ मैं लेके आ रहा हूं, इसलिए आप इसको पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तो बना, लेकिन इससे ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसलिए लाके लगाया हूं ताकि आपको प्लाज्मिड से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो आपको आ जाए। और भाई साहब ये पेपर में आए वो प्रश्न है, जाके देख लीजिए। सन 2019 पेपर में ये प्रश्न बना है और ये सन 2020 पेपर में बना हुआ है। प्लाज्मिड क्या होता है और 2019 में आया था प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग लिखिए। तो प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो प्लाज्मिड का उपयोग पुनर्योगज डीएनए की क्लोनी प्रतिकृति बनाने के लिए किया जाता है। इस पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जिन भी उपस्थित होते हैं। और इस पर क्या उपस्थित होते हैं? एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जिन भी प्लाज्मिड के ऊपर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं? किसे कहते हैं बायोपायरेसी? तो इसका उत्तर देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा आपको उत्तर देना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के उनके जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। तो बायोपायरेसी क्या होता है? काफी आईएमपी वाला क्वेश्चन भाई साहब, तैयार कर लीजिएगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब जैसे जापान कंपनी हो गई, अमेरिका कंपनी हो गई, लंदन की कंपनी हो गई, यूक्रेन की कंपनी हो गई, तो ये सब क्या होती हैं? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। वह यानी कि और दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन यानी कि बिना पूछताछ के क्षतिपूर्वक भुगतान के उनके जैविक संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी। मतलब ये समझ लीजिए कि आपका घर है, आपने बनवा के रख दिया है और मैं उसका जाऊं यूज करूं आपसे बिना पूछे हुए, या फिर आपका कोई खेत है, मैं आपके खेत में बुआई कर रहा हूं आपसे बिना हो पूछे, तो वही क्या कहलाएगा? बायोपायरेसी कहलाएगा। समझ में आ गया? चौथा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, लगा लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको टिक लगा लीजिएगा और ये आपके पेपर में आएगा, ये आपके पेपर में आएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है? जो नागफनी का पौधा होता है उसमें जो पत्तियां होती है यह कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? इसका मेन रीजन क्या होता है? तो उत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। अगर दे देगा बोर्ड में कि भाई साहब बताइए नागफनी का जो पौधा होता है उसमें जो पत्तियां होती हैं यह कांटों में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा क्यों? तो सीधा बताइएगा, इसलिए ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोका जा सके। क्लियर है? यहां तक आपका क्लियर है ना क्वेश्चन? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। पांचवा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? किन्हीं दो वाहस्वामी प्राणी के नाम बताइए, यानी कि किसी दो वाहस्वामी प्राणी के नाम कौन कौन से यहाँ पे बताना है। तो सीधा वाई छाप देना। वाहस्वामी प्राणी के शरीर का ताप वातावरण ताप के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि वाहस्वामी जो प्राणी होते हैं उनके शरीर का जो तापमान होता है वो वातावरण के तापमान, यानी कि अगर वातावरण का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो जो वाहस्वामी जो प्राणी होते हैं उनके शरीर का ताप भी कितना रहेगा? 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके उदाहरण क्या क्या? जैसे उभयचर तथा सरीसृप वर्ग के जितने भी प्राणी आते हैं ये सारे वाहस्वामी प्राणी में आते हैं। चलिए अगला यहाँ पे छठा प्रश्न, काफी प्यारा सा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है कह सकते हैं, क्योंकि पेपर में आया वो प्रश्न है कि स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? कि स्टोन प्रजाति का नाम क्या होता है आप लोग बताना है। तो उत्तर देंगे वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण के प्रमुख परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है कि स्टोन प्रजाति कहलाता है। तो वह प्रजाति जो वातावरण के प्रमुख परिवर्तनों के लिए क्या रहे? उत्तरदायी रहे, उसे हम लोग की स्टोन प्रजाति कहते हैं। क्लियर है? अगला यहाँ पे सातवां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्यारा वाला प्रश्न है। क्या है यहाँ पे? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? तो भारत में वर्तमान समय में कुल 4 हैं, कुल 4 हैं।
ठीक है ना। दो भारत के पूर्णतः अंदर है, पूर्णतः मतलब पूरा अंदर है, और दो क्या है लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से हैं, पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा जो कि पूर्वी हिमालय पर है, सुंडालैंड जो कि अंडमान निकोबार में है। और इनमें से अगर बात करें कि दो हॉटस्पॉट भारत के पूर्णतः अंदर है और दो हॉटस्पॉट भारत के कुछ भाग में है, तथा ये कुछ देश से जुड़े हुए हैं, मतलब ये कह सकते हैं आधा आधा इसमें पार्टिसिपेट है। ठीक है ना। 8वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, उस प्रदेश तथा राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए जहां भारतीय गैंडे संरक्षित हैं। यानी कि उस प्रदेश का नाम लिखना है जहां पर भारतीय गैंडे सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और रखे गए हैं। और राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो ये है काजीरंगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। याद रखिएगा, अगर गैंडे कहां पर संरक्षित है, ये जीएस का प्रश्न है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय गैंडे कहां पर संरक्षित है, किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो आप बता दीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। अगला प्रश्न यहाँ पे 9वां प्रश्न है, इंटरफेरॉन तथा प्रियॉन्स क्या है। इंटरफेरॉन्स और प्रियॉन्स क्या होता है आपको समझाना है। सबसे पहले आपका इंटरफेरॉन्स है, इंटरफेरॉन्स यहाँ पे हेडिंग है। इंटरफेरॉन्स आपको क्या डाल लेना है, हेडिंग डाल लेना है, एक सेकंड इसको बदल लें तो आपको अच्छी समझ आएगा। ये प्रोटीन अणु हैं जिनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। जो इंटरफेरॉन्स होते हैं यह प्रोटीन के अणु होते हैं, और इनका संश्लेषण किसके द्वारा होता है, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं। जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन के अणु होते हैं जिनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा होता है। साथ ही साथ ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं। अगला यहाँ पे पूछा था कि भाई साहब प्रियांश क्या होता है, तो प्रियांश को आपको क्या बताना है, ये संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं। जो प्रियांश होते क्या होते हैं, संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं। ये उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित रहते हैं और रोग को उत्पन्न करते हैं। प्रियांश क्या करते हैं, रोग को उत्पन्न कर देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 10वां वाला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई साहब, टी और बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है। जो टी और बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है ये कहाँ पे होता है, और इसका परिपक्वन कहाँ पे होता है। तो टी तथा बी लिम्फोसाइट का उत्पादन अस्थिमज्जा में होता है, और टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में तथा बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन अस्थिमज्जा में होता है। याद रखना, टी लिम्फोसाइट का कहां पे होता है, तो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन जो होता है वह आपका थाइमस ग्रंथि में होता है, और बी लिम्फोसाइट का अस्थिमज्जा में होता है। कहां पे होता है, अस्थिमज्जा में होता है। और यहाँ पे लास्ट वाला प्रश्न मैंने लेके आया यहाँ पे, जो कि 11वां वाला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। जो भी यहाँ पे प्रश्न लेके आ रहे काफी इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो प्रश्न क्या है, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण से आप क्या समझते हैं। आपको इसका उत्तर लिखना है। तो इसको उत्तर में क्या लिखेंगे कि जब किसी प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका संकरण शुद्ध अप्रभावित जनक से कराया जाता है तो इसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बात समझिएगा, जब किसी प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप प्राप्त करना है, यानी कि फिनोटाइप मतलब वो लंबा है, अब उसका आपको जीन प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध प्रभावी जनक से क्या करेंगे, क्रिया करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। क्लिक करके जाइए, फटाक से ज्वाइन कीजिए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को, और वहां से आप अपने नोट्स को डाउनलोड कीजिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भाई साहब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।